बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा लोड कमांड के हवाले से। तो लोड कमांड की सबसे पहले जी ये डेफिनेशंस को देखते हैं कि लोड कमांड होती क्या है। तो लोड कमांड एक्चुअल में क्या करती है कि जो ड्राइव पे आपकी फ़ाइल पड़ी होती है उसको रैम में लोड करती है। आपको पता है कि फ़ाइल को सबसे पहले लोड करना पड़ता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लोडिंग जो है ये एग्जीक्यूशन से पहले का स्टेप है, यानी आप रन या लोड एग्जीक्यूट तभी किसी फाइल को कर सकते हैं जब वो मेमोरी में फुली लोड हो चुकी है। तो लोडिंग एक्चुअल होती क्या है कि ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। यानी सेकेंडरी स्टोरेज आप फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क को कह लें कि हार्ड डिस्क से जब भी कोई फाइल यानी प्राइमरी स्टोरेज यानी मतलब कि रैम पर आती है, जब हार्ड डिस्क से कोई फाइल रैम पर ट्रांसफ़र होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं लोडिंग। तो लोड कमांड क्या काम कर रही है कि ये आपकी हार्ड डिस्क से फाइल को लोड कर रही है रैम के ऊपर। तो इसका सिंटैक्स यहाँ पे मैंने रिमार्क्स की फॉर्म में लिखा है। REM ये एक रिमार्क स्टेटमेंट है, मतलब ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है। इसमें अंदर लोड लिखा और इसका सिंटैक्स है लोड लिख के उसके बाद फाइल का नाम और कॉमा लगा के आर जो है ये ऑप्शनल पैरामीटर है। फाइल का नाम जो है ये कोई भी फाइल का नाम जो कि आपने सेव की हुई है, क्योंकि सेव फाइल को लोड किया जा सकता है। तो जो आपकी किसी ड्राइव पे फाइल पड़ी है, अगर करंट डायरेक्टरी में पड़ी है तो फिर आप सिंपल उसको फाइल का नाम और आर लिख देंगे। और अगर किसी स्पेसिफिक ड्राइव पर है करंट डायरेक्टरी में सी के अलावा किसी फाइल में पड़ी हुई है तो फिर उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। यानी लोड ड्राइव का नाम, उसके बाद फाइल का नाम, और उसको अगर आप रन करना चाहते हैं साथ तो फिर कॉमा लगा के आर लगाएंगे, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है यूज़। आर का यूज़ जो है वो ऑप्शनल है। तो एक और बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि जो लोड कमांड है ये सिर्फ GWBC की फ़ाइल को लोड करेगी यहाँ पे, ये कोई भी फाइल नहीं है। और नेक्स्ट इसकी आपने शॉर्ट की याद रखनी है कि जो लोड कमांड की जो शॉर्ट की है वो F3 है। F1 लास्ट टाइम पढ़ा था कि F1 जो होती है वो लिस्ट कमांड की शॉर्ट की है और F3 जो है ये लोड कमांड की शॉर्ट की है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जो सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और मैं लोड करता हूँ एक फ़ाइल। इसी नाम से मैंने सेव की हुई है G1 के नाम से, तो इसको मैंने G1.bas इसकी एक्सटेंशन, और मैंने एंटर कर दिया तो उसने मैसेज शो कर दिया है ओके। अब ये फ़ाइल एक्चुअल में लोड हो चुकी है रैम के अंदर, लेकिन स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आया। तो लोड जो कमांड है ये डिस्प्ले नहीं करती स्क्रीन पर कंटेंट को, ये लोड करती है। लोड का मतलब है कि मेमोरी में आ चुका है, अब आप उसके साथ जो भी करना चाहो एक्सिक्यूशन वगैरह तो वो आप कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके कंटेंट शो हो जाए तो कंटेंट शो करने के लिए हमारे पास लिस्ट कमांड होती है। अब करेंटली G1 ही लोडेड है, लिस्ट किया तो इसके कंटेंट जो है ये उसने शो कर दिए हैं। तो आइए इसको रन करते हैं जी। तो ये मैंने F2 प्रेस किया है तो उसने उसका रिज़ल्ट दे दिया है, यानी ABC की वैल्यू प्रिंट कर दी है इस तरीके से न्यू लाइन के ऊपर। अब हम देखते हैं दोबारा से इसको। मैंने यहाँ पे लिखा लोड और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने इसको फाइल का नाम दे दिया G1 और .bas और क्लोज़ कर दिया, और अब मैं कॉमा लगा के R लिख रहा हूँ। पहले आपने देखा कि लास्ट टाइम जब मैंने किया है तो उसमें सिर्फ फाइल लोड हुई है, रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट के लिए हमें दोबारा से उसको एग्जीक्यूट करना पड़े, लेकिन अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये लोड होने के साथ साथ रन भी हो जाएगी, मतलब आउटपुट भी शो करेगी। तो ये आउटपुट साथ ही जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने लोड करने के बाद उसका आउटपुट दे दिया, लेकिन कंटेंट शो नहीं किया। तो ये बात याद रहे कि लोड कमांड कंटेंट शो नहीं करती, वो सिर्फ मेमोरी के अंदर जो है वो फाइल जो कंटेंट है उसको मेमोरी में लोड करती है। और जो लिस्ट कमांड होती है वो आपकी डिस्प्ले करती है, स्क्रीन के ऊपर जो कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले करता है। वो पार्शली भी हो सकता है, वो फुली भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है जी आपको ये बात समझ लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, और नहीं पसंद आई तो इसको करें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।